दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। मतलब वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको ये तीनों चीजें आसानी से समझा दूंगा और आपसे यह क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर भी कई बार पूछा जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक लाइन के तीनों के आंसर बताऊंगा जो आप इंटरव्यू के अंदर भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर करंट क्या होता है। तो दोस्तों देखो काफी सिंपल सी चीज है। ये एक मेरा वायर है, ठीक है, ये मेरा एक वायर है और इस वायर में ही सब चीज है, वोल्टेज भी है, करंट भी और रेजिस्टेंस भी है। अब कैसे है, तो दोस्तों देखो काफी सिंपल चीज है। करंट को कभी भी आपको याद रखना है तो करंट के लिए आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हमारे के किसी भी चीज के अंदर, जैसे कोई भी चीज, जैसे कि वायर हो गया या हमारा ये टेस्टर हो गया, ये मेरा पेन हो गया, यानी ये साइंस बोलते हैं कि हमारी जो भी चीज है इन सब चीजों को मैं बिल्कुल छोटा सा छोटा टुकड़ा कर दूं। मैं इसको बिल्कुल छोटे छोटा टुकड़ा कर दूं इस पेन का, और इतना छोटा कर दूं कि उससे छोटा कर ही ना सकूं। तो उस टुकड़े के अंदर भी तीन चीजें होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। हमको ये सब याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमारा जो पेन है या फिर कोई भी चीज है, कागज है, सबके अंदर अरबों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो अब जो मैंने आपको वायर बनाया, इस वायर के अंदर भी काफी सारे इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस इलेक्ट्रॉन के बहने को ही हम करंट बोलते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लोड लगा रखा है, ये मैंने मेरी मोटर चला रखी है और मैं इस वायर से जब मैं इसके वोल्टेज जोड़ूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएंगे और जो मेरी मोटर है इस मोटर की वाइंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो मेरी जो मोटर है, मेरी मोटर रन होने लग जाएगी। तो दोस्तों करंट का केस काफी सिंपल है, आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, वो है इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के बहने को ही हम करंट बोलते हैं। तो दोस्तों अब एक बार आप करंट को छोड़ के एक बार वोल्टेज को समझ लीजिए, आपको करंट भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको ये बताया, ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर ढेरों सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ना, इलेक्ट्रॉन काफी सारे भरे हुए हैं। तो दोस्तों अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव थोड़ी होंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो इनकी जगह पे रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए मेरे को इसमें एक धक्का लगाना पड़ेगा। मतलब क्या लगाना पड़ेगा, इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स मतलब होता है धक्का। जैसे अगर मेरे को किसी चीज को हिलाना है तो मेरे को उस चीज पर धक्का लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों वो जो धक्का होता है उस धक्के को ही हम वोल्टेज बोलते हैं। इसीलिए हम जो वोल्टेज होता है इस वोल्टेज को एक और चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाता है। और दोस्तों जब ये इलेक्ट्रॉन बहने लग जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली बह रहे हैं, तो वो कहलाएगा हमारा करंट। अब आपको समझ में आ गया, हमारे हर चीज के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को जब हम वोल्टेज से जोड़ते हैं, यानी हम जब उस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो वो कहलाता है हमारा करंट। और हमारे जो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने के लिए हमने जो फोर्स उपयोग में लिया, मतलब हमने जो बल उपयोग में लिया, उसको बोलते हैं हम वोल्टेज। दोस्तों आपको इंटरव्यू के अंदर क्या बोलना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्या कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस काफी सिंपल है। रेजिस्टेंस का मतलब एक तरह की रुकावट है। रुकावट का मतलब जैसे मेरा जो करंट है, आपको पता है कि करंट किसको बोलेंगे, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, ये इलेक्ट्रॉन अगर बहेंगे तो उसको हम करंट बोलेंगे। पर दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन को बहने नहीं देगा, यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को बहने नहीं देता है। रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह की बाधा है। जैसे मेरे अभी आपको बताया कि मैंने इधर से वोल्टेज का बल लगाया है ना, ये मैंने वोल्टेज लगाया और मैंने यहाँ पे खूब सारा रेजिस्टेंस डाल दिया, खूब सारा अगर मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया तो इस वायर के अंदर अगर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकलेंगे ही नहीं। इसको आप एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ये मेरा एक नल है, अभी मेरा जो वाल है, वाल पूरा ओपन है, तो इसके अंदर पानी कंटिन्यूसली बहता रहेगा। अब दोस्तों मैं क्या वॉल को बंद कर रहा हूँ, वाल को बंद कर रहा हूँ, तो जितना मैंने वाल को बंद करा उतना मेरे पानी पे क्या रेजिस्टेंस लग रहा है। ये जो पानी है, ये पानी एक तरह का इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन अगर बह रहा है तो वो कहलाएगा हमारा करंट। और जैसे मैं यहाँ से इसको बंद कर दूंगा, यानी मैं वाल को थोड़ा बंद कर देता हूँ, तो क्या होगा, मेरा थोड़ा पानी कम गिरने लग जाएगा। अगर मैं पूरा ही वाल को बंद कर दूंगा तो क्या किया मैंने, जो पानी है इस पानी के अंदर काफी सारा रेजिस्टेंस को लगा दिया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आप समझ गए। रेजिस्टेंस एक तरह की बाधा है, मतलब रुकावट है। किसमें रुकावट है, वो इलेक्ट्रॉन को बहने नहीं देती है। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में पूछा जाता है तो आपको क्या बोलना है, कि अगर आपसे पूछ रहे हैं कि वोल्टेज क्या होता है तो आपको यह लाइन बोलनी है। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको सबसे पहली लाइन तो ये बोलनी है, वोल्टेज इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा वोल्टेज का क्या काम करता है, वोल्टेज हमारा इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने का काम करता है, यानी एक तरह का बल है। फोर्स मतलब बल है। तो अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहली लाइन आपको यही बोलनी है, वोल्टेज इज आल्सो कॉल्ड, मतलब वोल्टेज को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। और सेकंड लाइन आपको बोलनी है कि वोल्टेज इज ए डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब कि हमारा एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना चार्ज का डिफरेंस है वो कहलाएगा हमारा वोल्टेज। इसके अलावा दोस्तों हम किसी भी तार के अंदर हम जो वोल्टेज को मेजर करते हैं वो हम किससे करते हैं, वोल्टेज बोल के मेजर करते हैं। और कहीं पे हम इसको डिनोट करते हैं कि हमारे सप्लाई में कितने वोल्टेज, तो कैसे करते हैं 230 और आगे लिखते हैं वी। वी का मतलब होता है हमारा वोल्टेज। दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर करंट पूछा जाता है कि आखिर करंट क्या होता है तो आपको क्या जवाब देना है। तो दोस्तों करंट के लिए आपको या तो ये लाइन बोलनी है या फिर आपको यह लाइन बोलनी है। दोनों में से आप कोई सी भी एक लाइन बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। सबसे पहले इस लाइन की बात कर लेते हैं। अगर आपको इंटरव्यू इंग्लिश में देना है तो आप ये बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द कंडक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से कितना नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन तो एक जगह पे रुके हुए हैं पर वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो वो कितना फ्लो हो रहा है, कितनी मात्रा में बह रहा है, वो बोलेंगे हम करंट। और अगर आपको ये लाइन थोड़ी सी हार्ड लग रही है तो आप यह लाइन बोल सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कि हमारा जो सर्किट है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल का सर्किट है, उसके अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, उसी को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हम करंट को किस में मेजर करते हैं, मतलब करंट को किस में नापते हैं, तो वो नापते हैं हम एम्पियर के अंदर, और हम जो करंट को कहीं पे डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, वो करते हैं हम आई से। तो दोस्तों अब लास्ट बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, तो आपको यह लाइन बोलनी है, रेजिस्टेंस इज ए मटेरियल टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कि रेजिस्टेंस जो होता है, वो रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे जो चार्ज होते हैं, जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल के जो चार्ज होते हैं, उनको बहने से रोकता है। रजिस्ट का मतलब रोकना, मतलब कि हमारा रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच में बहने की बाधा है। और दोस्तों हम जो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, वो करते हैं हम ओम्स में, और हम कहीं पे रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं ऐसे ओम के साइन से। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटे से वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड के अंदर पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च मार सकते हैं engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।